तो आज हम दिल्ली में हुए चुनावों में बड़े उलटफेर पर बात करेंगे। इस जन्म में कोई उन्हें हरा नहीं सकता, ऐसा बोलने वाले लोग अचानक कैसे इतनी बुरी हार गए। बात सीधी सी है और केजरीवाल की है। उन्होंने मंच से कहा था कि दिल्ली को हम चलाएंगे कई बार, और उन्होंने सदन में कहा कि भाई दिल्ली हम चलाएंगे, दिल्ली के मालिक हम हैं। इस जन्म में तो मोदी जी हमें दिल्ली से निकाल नहीं सकते, हमें हरा नहीं सकते। और ऐसी बदली कहानी कि केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक दिल्ली के, तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा माने जाते हैं, राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री हैं थे, और आने वाले चुनाव में जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन वो अपनी सीट से हार गए। बड़ा हो हल्ला किया कि ऑपरेशन लोटस चलने वाला है, हमारे विधायकों को फोन आ रहा है, बीजेपी वाले कर रहे हैं कि शामिल हो जाओ, 15 करोड़ रुपया दे रहे हैं। लेकिन ये सब काम नहीं आया। जनता ने, दिल्ली की जनता ने सब नकार दिया। जेल जाने वाला कोई भी आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का नेता अपना चुनाव नहीं जीत पाया। अतिथि जरूर जीत गई अपनी सीट से, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, सब हार गए अपनी सीट से चुनाव। और इससे बड़ी शर्म की बात आम आदमी पार्टी के लिए हो नहीं सकती, अरविंद केजरीवाल के लिए हो नहीं सकती। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यमुना मैया का श्राप लगा, उन्होंने यमुना सफाई का जो शुरू कराया था काम वो रोक दिया। खैर, अतिथि ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ने कहा है कि 14 तारीख के आसपास वो अपना सीएम कैंडिडेट चेहरा घोषित करेंगे और सीएम बनाएंगे दिल्ली में। और पीएम मोदी ने कहा है कि भाई हम पहला जो काम करेंगे वो यही करेंगे कि भ्रष्टाचारियों पर प्रहार होगा, जिसने जो खाया है उसे वापस करना पड़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। उन्होंने जब संबोधन किया अपने कार्यालय में बीजेपी के दिल्ली में जीत के बाद, जब वो शाम को पहुंचे तो उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि दिल्ली से अब आपदा की सरकार चली गई है और दिल्ली की जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया और हम काम कर करके इसका जो है वापस करेंगे, इतना प्यार जो दिया दिल्ली की जनता ने। तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संगम में स्नान करने गए थे प्रयागराज, उसका प्रभाव हुआ। कोई लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल नहीं गए इसलिए हार गए। कोई कह रहा है कि जो धर्म से दूर हो जाता है तो उसे कोई जिता नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि धर्म ही रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करने वालों की। तो ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो मेन बात यह है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसने साबित कर दिया एक बार फिर कि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जनता जिसे चाहे उसे जिता सकती है, जनता जो चाहे वो कर सकती है, और जनता सब जानती है कौन किस इरादे के साथ काम करता है, जनता को सब मालूम है। और यही चीज़ें दिल्ली के इस चुनाव में देखने को मिली, जहां पर लोग आश्चर्य से भर गए कि भाई केजरीवाल अपनी सीट से हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, मुख्यमंत्री हार गए अपनी सीट से जो था, जिसने लंबे समय तक इस पद पर बने रहे। वही स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्होंने मुझे अपने घर में पिटवाया था और एक महिला का अपमान कराया था, जिसका केजरीवाल को दंड मिला है। समय ने उनको ये दंड दिया है। उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। वहीं कुमार विश्वास ने कहा कि इन लोगों ने जो नीतियां बनाई, जो पाप किए, उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो सभी लोग जो इस पूरे उससे जुड़े थे, वहीं अन्ना हजारे ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग अपना रास्ता भटक गए थे और ये दंड तो मिलना ही था कुल मिला करके। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब केजरीवाल आए और उन्होंने कहा कि भाई हमें जनता का मैंडेट स्वीकार है, जनता ने जो ये हमारे लिए रिजल्ट दिया हमें स्वीकार है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि क्या ये सब मन से कहा जा रहा है? टेंशन पंजाब पे भी हो रही है, भगवंत मान को भी टेंशन है, क्योंकि दिल्ली जहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई, जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, जहाँ नींव रखी गई इस पार्टी की, वो जगह है जहाँ लगातार अभी तक वही पार्टी जीत रही थी। मुफ्त 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 बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा के नाम पर जैसा पब्लिक को पागल बनाया जा रहा था, उसको पब्लिक ने धो डाला पूरी तरह से। तो स्वाभाविक है टेंशन होना, सभी परेशान हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर की सीट भी बीजेपी ने जीत ली है।
तो ये तमाम अपडेट था। चुनाव पे मैंने बात की नहीं थी थोड़ा विस्तार में, तो मुझे आपको अपडेट देना था और ये बताना था कि अगर अनफिल्टर्ड तरीके से हम बात करें तो क्या हाल है इस वक्त केजरीवाल के और उनकी पार्टी के, तो हमने आपको बता दिया है। और भी अपडेट आने वाले हैं, अब रेगुलर आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करा भी दो, क्योंकि अब हर अपडेट आपको सबसे पहले हम देंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।